क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन इक्वेशन बोर्ड एग्जाम आ रहा है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और केमिस्ट्री जो है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करती है क्लास 10 के स्टूडेंट्स को, और बहुत आसान तरीके से हम समझते हैं केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स को। पहला आज चैप्टर्स पढ़ने वाले हम लोग क्या, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को समझते हैं सबसे पहले, क्या होता है केमिकल चेंजेस, क्या होता है फिजिकल चेंजेस। अरे भाई, जब भी कोई चीज, दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिल करके कोई नया प्रोडक्ट बनता है तो ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस। और जबकि फिजिकल चेंजेस जो होता है उसमें कोई नया प्रोडक्ट कभी नहीं बनता है। ठीक है, अब हम केमिकल रिएक्शंस की बात करें, दो या दो से ज्यादा एटम मॉलिक्यूल्स जब आपस में मिलके कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, केमिकल्स रिएक्शंस। इन्हीं केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द symbolic representation of the chemical reactions called chemical equation। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना Mg प्लस O, मैग्नीशियम MgO, ये क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन। और Mg प्लस O जो हम MgO ये रिप्रेजेंट करते हैं, यही है रिप्रेजेंटेशन इस रिएक्शन का, इसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्लियर है। और जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो कई तरह के उसमें चेंजेस होते हैं, जैसे कि कलर का चेंज होना, जैसे कि टेम्परेचर का चेंज होना, जैसे कि उसके ऑर्डर का चेंज होना, जैसे कि प्रेसिपिटेशन होना, है ना, स्टेट का चेंज होना। ये सारे चेंजेस होते हैं जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होते हैं। प्रेसिपिटेट रिएक्शन को समझते हैं, बेरियम क्लोराइड रिएक्शन करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, बनाएगा बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट जो है वो एक सॉलिड पार्ट होता है रिएक्शंस का, और जो रिएक्शंस के बॉटम में क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा, इसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। पोटेशियम परमैंगनेट पे साइट्रिक एसिड डालने से उसका कलर पर्पल से क्या हो जाता है, कलर लेस। पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का होता है, SO2 गैस उसके ऊपर जब भी पास करेंगे उसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो कलर का चेंज हो रहा है। बैलेंसिंग, आप केमिकल इक्वेशन को समझेंगे, बैलेंसिंग का मतलब क्या हो गया कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट के जो मोल्स हैं और प्रोडक्ट के जो मोल्स हैं वो दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। इसका सब बहुत सिंपल सा एक ट्रिक हम बताते हैं। जब भी किसी रिएक्शन को बैलेंस करना हो, सबसे पहले उसमें देखो मेटल्स को बैलेंस करो, मेटल्स के बाद देखो नॉन मेटल्स को बैलेंस करो, नॉन मेटल्स के बाद में देखो ऑक्सीजन को बैलेंस करो, फिर देखो हाइड्रोजन को बैलेंस करो। अब बैलेंस अगर हो गया ठीक है, अगर नहीं बैलेंस हुआ तो फिर से इसी प्रोसेस को रिपीट करो, ऑटोमेटिक रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। नहीं समझ में आया, चलो सिखा देते हैं। अब देखिए हमारे पास ये दो केमिकल रिएक्शंस हैं, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना रहा है। अब इसको बैलेंस करना है। अब हम देखते हैं कि भैया ये बैलेंस, पहले ये तो चेक कर लो बैलेंस है कि नहीं है। देखो यहाँ पे एक जिंक है, एक जिंक यहाँ भी है, SO4 यहाँ पे एक है, SO4 यहाँ है, दो हाइड्रोजन यहाँ, दो हाइड्रोजन। अरे यार ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब बात आई इसको बैलेंस करने की, देखो यहाँ पे आयरन एक है, यहाँ पे तीन है, मामला गड़बड़ हो गया। अब इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। एक ट्रिक मेरा याद रखना, सबसे पहले मेटल के बाद नॉन मेटल के बाद ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन। ठीक है, आपको ये याद रखना है। सबसे पहले मेटल्स देखेंगे, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। कैसे करेंगे समझते हैं। देखो यहाँ पे आयरन एक है, यहाँ पे आयरन 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ एक है, बड़ी नाइंसाफी है। हम क्या करें, यहाँ पे लिख दें 3। सबसे पहले हमने मेटल को देख लिया, यहाँ पे क्या लिख दिया 3। अब देखेंगे नॉन मेटल को, नॉन मेटल इसमें कौन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, इसके अलावा और तो कोई दिख नहीं रहा है, तो नॉन मेटल को स्किप कर दो। स्किप करने बाद ऑक्सीजन पे आ जाते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, एक, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 4, यहाँ 4 है, यहाँ एक है, तो आगे कितना लिख दो 4। अब ऑक्सीजन यहाँ 4 हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 हो गया। अब हाइड्रोजन देखो ऑटोमेटिक कितना हो गया 8, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, और लास्ट में हमको हाइड्रोजन ही बैलेंस करना है, और हाइड्रोजन यहाँ 8, यहाँ 2, आगे लिख दो 4, 4 2 8, सारी चीजें बैलेंस हो गई, है ना। अब इन दोनों रिएक्शंस को भी करके देख लेते हैं, तरीका वही अपनाएंगे, क्या, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जो होगा करेंगे, नहीं होगा छोड़ेंगे। चलो देखते हैं भैया, मैग्नीज यहाँ एक, मेटल खत्म, जाने दो। नॉन मेटल पे जाते हैं, क्लोरीन यहाँ पर एक, क्लोरीन यहाँ पे 2 और 2 4, टोटल 4, यहाँ पे 1, तो आगे कितना लिख देंगे 4 लिख देंगे। अब नॉन मेटल के बाद क्या देखते हैं, ऑक्सीजन के नंबर को, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है सिर्फ एक, आगे कितना लिख देंगे 2। क्लियर, ऑक्सीजन भी हो गया। अब ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन यहाँ पे कितना 4, यहाँ पे कितना 4। अब देखते हैं क्या रिएक्शन बैलेंस है, एक मैग्नीज, दो ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन,
4 क्लोरीन 2O2 4 क्लोरीन हो गया, बिल्कुल कुछ किए बिना ही रिएक्शन बैलेंस हो गया। क्या याद रखेंगे? मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, खत्म। तो हमने बताया था कि अगर बैलेंस नहीं होगा तो बार बार रिपीट करेंगे। इस वाले रिएक्शन में उसी प्रोसेस के थ्रू सॉल्व होगा। चलो देखते हैं कैसे। सबसे पहले मेटल, लेड यहाँ पर एक है, यहाँ भी लेड एक है, जाने दिया। नॉन मेटल, नाइट्रोजन है, कितने हैं बाहर? दो। इसका मतलब नाइट्रोजन कितने इधर? दो हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन सिर्फ एक है, यहाँ पे कितना लिखेंगे? 2 लिख देंगे। 9 मीटर के बाद ऑक्सीजन, 3 टू जा यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 टू जा 4 और 2 6 और एक 7, एक ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे एक बढ़ा लेंगे, एक की बजाय क्या लिख देंगे? 2। अब फिर से रिपीट करेंगे। तो लेड कितना हो गया? 2। मेटल कितने? 2, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 2। मेटल के बाद नॉन मेटल देखेंगे, तो यहाँ पे नॉन मेटल नाइट्रोजन एक है, बाहर 2 लगाए तो कितने हो गए? 2, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 ही लिखा हुआ है, तो इसकी वजह से इसको क्या कर दो? अब 4 कर दो। नॉन मेटल के बाद ऑक्सीजन को देखेंगे, 3 टू जा 6, 6 टू जा 12। यहाँ पे देखो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, 4 टू जा 8, यहाँ से हो गया 8 और 2 10 और 2 12। मेटल बैलेंस, नॉन मेटल बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन है, ये नहीं होता तो वो भी बैलेंस हो जाता। बड़ा सिंपल सा तरीका है, आया समझ में? है ना? चलिए फिर से आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करें, कई तरह के रिएक्शंस दे रखे हैं क्लास 10 के कोर्स में। हम देखेंगे सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कार्बन ऑक्सीजन मिल करके क्या बना दिया? CO2। तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिंपली क्या होता है? दो या दो से ज्यादा चीजें जो होती हैं आपस में बाइंड कर जाएंगी और कुछ एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा। इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे कार्बन प्लस O2 CO2, H2 प्लस हाफ O2 H2O। एक बढ़िया सा एग्जांपल, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड के ऊपर जब डालेंगे पानी, कैल्शियम ऑक्साइड के ऊपर डालेंगे पानी, H2O बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? स्लैग लाइम। क्या बोलते हैं? स्लैग लाइम। क्या बोलते हैं? स्लैग लाइम। अरे भैया स्लैग लाइम व्हाइट कलर, ठीक है, व्हाइटनिंग में इसको क्या करेंगे? यूज करेंगे। दीवार वगैरह पे इसको क्या करते हैं? पेंट करते हैं। तुरंत शाइनिंग नहीं आता है, कुछ टाइम के बाद क्या होता है? यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटमॉस्फेयर के CO2 से क्या करेगा? रिएक्ट बना लेगा क्या? कैल्शियम कार्बोनेट, आ जाएगा उसमें चमक। इसीलिए जब पेंटिंग होती है तो तुरंत चमक नहीं आती है, लेकिन 2 से 3 दिन के बाद में क्या होती है? दीवार चमक पड़ती है। क्यों? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग लाइम रिएक्ट करता है किसके साथ? CO2 के साथ में। ये बहुत ही स्लोली थोड़ा प्रोसेस होता है। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें हीट प्रोड्यूस होता है, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें हीट देना पड़ता है। हीट प्रोड्यूस होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। हीट देना पड़ेगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। हीट देना पड़ रहा है तो ऐसे रिएक्शंस को क्या बोल देंगे? वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनता है। इसके अलावा ग्लूकोज की बर्निंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? किसी एक सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन कराते हैं दो या दो से ज्यादा चीजों में, AgCl, AgBr। इसकी बात करें अगर, इसके ऊपर हम क्या करेंगे? सनलाइट देंगे, सिल्वर आयन प्लस क्लोराइड आयन, सिल्वर आयन प्लस ब्रोमाइड आयन, AgCl टूटेगा Ag प्लस Cl और AgBr टूटेगा Ag प्लस Br। अगर हीट की बात करें, हीट तरीके से भी डिकम्पोजिशन होता है। अगर हीट से डिकम्पोजिशन करा रहे हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और CO2 गैस रिलीज होगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट से भी करा सकते हैं। वाटर H2O के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, क्या बनेगा? H आयन प्लस हाफ O2। ठीक है, तो इस तरीके से डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी हो गया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें, आयरन और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन जब कराएंगे तो आयरन जो होता है कॉपर को क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है और बन क्या जाता है? आयरन का सल्फेट प्लस कॉपर। आयरन क्यों कॉपर को डिस्प्लेस किया? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है। किससे? कॉपर से। आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इस वजह से वो डिस्प्लेस कर दिया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता ही क्या है भैया? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं, मेटल्स जो होते हैं, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स मेटल्स को क्या करते हैं? रिप्लेस कर देते हैं। इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज मेटल की पता होना चाहिए। ठीक है ना? रिएक्टिविटी सीरीज पता होगा, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्टेनलेस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मर्करी, प्लेटिनम। क्लियर है बात? ओके। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? सोडियम सल्फेट, कैसे होता है? सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का जब रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम का सल्फेट हटेगा और सोडियम जाके बेरियम क्लोराइड के क्लोराइड से लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड। और बेरियम क्लोराइड जो है वो जाके क्या बन जाएगा? बेरियम सल्फेट। तो आपस में क्या हो जाते हैं? एक्सचेंज हो जाते हैं। इनका कैटायन उनके पास, उनका कैटायन इनके पास, या बोले इनका एनायन उनके पास, उनका एनायन
इनके पास, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में। रिडॉक्स, रिडॉक्स इसका मतलब कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो, उसे क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। और रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर टेक प्लेस साइमल्टेनियसली कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना। लेकिन अगर कभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन में ना दिखे तो कैसे पता करेंगे, अरे आप ये देखना कि इलेक्ट्रॉन्स में क्या चेंजमेंट आ रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंजमेंट आ रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस तरीके से समझेंगे। और रिडक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना। और वहां पर ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। इस तरीके से हम रिडॉक्स रिएक्शन को समझ लेंगे, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है रिडॉक्स रिएक्शन, क्लियर है। इसमें पूछा जाता है ऑक्सीडेशन जिसका हुआ उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। समझ लो, मान लो एक कमरे में दो लोग हैं, एक का मर्डर हुआ दूसरे ने मर्डर किया, एक का मर्डर हुआ दूसरे ने मर्डर किया। तो जिसका मर्डर हुआ उसका तो मर्डर हो गया, लेकिन दूसरा जो है उस रूम के अंदर वो मर्डरर कहलाएगा, मतलब उसी ने उसका मर्डर किया। तो अगर किसी एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है किसी रिएक्शन में, तो दूसरा जो सब्सट्रेट उस रिएक्शन में प्रेजेंट है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। और जिसका रिडक्शन हो रहा है दूसरा सब्सट्रेट जो होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। इस चीज को आप याद रखेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। क्रोजन की बात कर लें भैया। क्रोजन क्या होता है, किसी भी मेटल का एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करके उस मेटल का अनडिजायरेबल फॉर्म में चेंज हो जाना क्रोजन कहलाता है। समझ गए बात को। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन क्या करता है, एटमॉस्फेयर में वाटर और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाता है और उसकी रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाता है, मूर्छा लग जाता है। उसी तरह अगर हम बात करें कॉपर की, CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, कॉपर कार्बोनेट बना लेगा, कलर उसका ग्रीन हो जाता है। उसी तरह अगर हम बात करें सिल्वर की, कुछ टाइम बाद सिल्वर ब्लैक बनने लगता है। क्यों, क्योंकि सल्फर के साथ रिएक्ट करता है, सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, इसलिए उसका कलर ब्लैक हो जाता है। ग्रीसिंग करके, पॉलिश करके, गैल्वेनाइजेशन करके, इन तरीके से हम किसी भी मेटल को क्रोजन होने से बचाया जा सकता है। अरे भाई रेंसिडिटी क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट रेंसिडिटी, सिंपल। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट रेंसिडिटी, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट रेंसिडिटी। अब ये क्या है समझो, खाना वगैरह जो बनता है जिसमें ऑयल फैट्स वगैरह होते हैं, उसमें क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर में पैथोजेंस हैं वो अटैक कर देते हैं और उसको खराब करने लग जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। तो रेंसिडिटी में जो फूड होता है वो स्पॉइल हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें जो फैट्स वगैरह होता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब रेंसिडिटी से कैसे बचा सकते हैं, तो अगर पैकेट में मटेरियल चिप्स वगैरह जो है उसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं, ठीक है। तो चिप्स वगैरह जो है उसमें नाइट्रोजन गैस फिल कर देंगे पैकेट्स में, या फिर पैकेट्स में से क्या करते हैं, पूरा का पूरा एयर निकाल लेते हैं, वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। वहाँ एंटीऑक्सीडेंट मिलाया जाता है फूड मटेरियल्स में। एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो खाने को खराब होने से बचाता है, रेसिडिटी होने से बचाएगा। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर जो घरों घरों में होता है, घर में रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, इसके अंदर रख देंगे और वो फूड जो है हमारा बच जाएगा। तो ये चैप्टर बहुत आसान तरीके से बहुत कम टाइम के अंदर हमने करा दिया है। आप सब लोग इसको रिवाइज कर लीजिए और बोर्ड एग्जाम के लिए ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।